Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत कुछ जानते हैं श्री कृष्ण के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, उनके भक्तों के परिकरों के विषय में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिका दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलिका दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलिका दासी जी, हम पिछले कई एपिसोड से बात कर रहे हैं प्रभु के परिकरों की और उन लोगों की जिन्होंने प्रभु भक्ति में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, प्रभु के साथ रहे, प्रभु को जाना समझा और भक्ति मार्ग पर ही चलकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो आज के इस एपिसोड में आप किस विषय में बात करने वाली हैं, किस परिकर, किस भक्त के बारे में बताने वाली हैं हमारे श्रोताओं को? आज हम चर्चा करेंगे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जी। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र थे और इनका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ और उनकी माता जी का नाम था भगवती देवी और ये कृष्ण पंचमी तिथि को, माघ कृष्ण पंचमी तिथि को 1874 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, इनके 3:30 बजे। और एक ज्योतिर्मय दिव्य शिशु थे और इनका जब जन्म हुआ तो इनके शरीर पे 12 तिलक थे और यज्ञोपवीत का निशान था, जनेऊ का निशान था। और इनका नाम क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथ जी की जो शक्ति है, विमला देवी, उनसे प्रार्थना की थी कि मैं एक ऐसा शिशु चाहता हूँ जो कि सारे जगत में भक्ति की क्रांति लाए। तो इसलिए क्योंकि विमला जी की कृपा से प्राप्त हुए तो इनका नाम रख दिया विमला प्रसाद। और जब ये 6 महीने के हुए तो फिर जगन्नाथ जी का रथ श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आगे से जाता था क्योंकि वहीं पे वो रहते थे, उसी रोड पे। तो रथ वहाँ के रुक गया और भक्ति विनोद ठाकुर जी विमला प्रसाद को गोदी में लेकर रथ पे चढ़े और जब वो वहाँ पे चढ़े तो जगन्नाथ जी की माला उनके गले में गिर गई और फिर उन्होंने विमला प्रसाद को अन्नप्राशन कराया जगन्नाथ जी का प्रसाद देके। अन्नप्राशन एक संस्कार है जो कि 6 महीने के बालकों को कराया जाता है जब वो प्रथम बार अन्न लेंगे। अगर तो वो दूध ले रहे थे माँ का और वो अन्न लेंगे तो इसके एक संस्कार है। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा रथ पे ही उनका इस प्रकार से अन्नप्राशन हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद ये माँ के साथ 10 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहे और फिर उसके बाद ये बंगाल के राणा घाट नाम पर स्थान पर आ गए। और इनका जो बचपन था वो हरि कथा कीर्तन में महोत्सव में ही व्यतीत होता था। भक्ति विनोद ठाकुर जी जिस भी धर्म सभा में जाते थे इनको ले जाते थे और ये चैतन्य चरितामृत या कोई भी भागवत आदि सिर पे रखकर और वहाँ पे वो सब अटेंड करते थे। जब ये 7वीं कक्षा में थे तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको तुलसी की माला, हरि नाम और नरसिंह मंत्र प्रदान किया और चैतन्य शिक्षामृत का ग्रंथ का अध्ययन कराया। फिर उसके बाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कलकत्ता में आए। वहाँ पर उन्होंने भक्ति भवन निर्माण करा रहे थे 1831 में। वहाँ पे मिट्टी के अंदर से कोरमा में मूर्ति मिली, कोरमा अवतार होते हैं ना, कछुआ, तो वो वाली मूर्ति मिली। तो वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको कोरमा का मंत्र और अर्चन विधि की शिक्षा दी। तो जब किशोर अवस्था में आए तो इनके गुरुवर्ग ने इनको श्री सिद्धांत सरस्वती, क्योंकि सिद्धांतों में बहुत पक्के थे और उन्होंने गौर किशोर दास प्रभु जी को अपना गुरु बनाया। तो जब ये युवा हुए तो उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी से कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम गौर किशोर दास प्रभु जी के पास जाओ। तो गौर किशोर दास प्रभु जी तो भजनानंदी साधु थे। तो उन्होंने बोला कि तुम तो इतने प्रकार पंडित हो, आपके साथ तुम तो इतना हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, संस्कृत और राष्ट्रवादी सब जानते हो, तो मुझे तो लिखना भी नहीं आता, तुम मेरे से क्या शिक्षा मेरे को क्यों गुरु बनाना चाहते हो? अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो आपको ही गुरु बनाऊंगा। तो उन्होंने बोला अच्छा, मैं बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु को पूछूंगा। अगले दिन आए तो बोले मैं तो पूछना भूल गया।
तो तीसरे दिन आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अभी भी टाल रहे थे तो उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चंद्रायण व्रत किया। जैसे चंद्र की कला बढ़ती घटती है वैसे वैसे उसमें ग्रास भोजन करना। जैसे अगर 15 पूर्णिमा है तो 15 ग्रास, 14 ग्रास, 13 ग्रास करते करते अमावस्या पे कुछ नहीं, तो अगले दिन 1 ग्रास, 2 ग्रास इस तरह से किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी गौर किशोरदास जी महाराज को बोला कि आप इस पे कृपा कीजिए। ऐसे उन्होंने बोला अच्छा गंगा जी में स्नान करके आओ, उनको मंत्र प्रदान किए। तो इसलिए ये उनको विमला प्रसाद कहते थे। तो इन्होंने ये संन्यास ग्रहण कर लिया और इनका नाम हो गया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी। बहुत ज्यादा मेधावी थे, हर चीज को बहुत जल्दी वो कर जाते थे। तो कोई 48 वर्ष धराधाम दे रहे थे, लेकिन सारी इन्होंने सब चीजों का प्रकाशित किया। फिर इन्होंने ये सब युवा मंडली को इन्होंने एकत्रित किया और युवा मंडली वो लोग कलकत्ता में इन्होंने एक सेंटर खोला वानोटा डिंगी रोड पे। तो वहाँ पे सब लोग शाम को अपने अपने कार्य से आ जाते थे, तो पाठ की हरी कथा सुनते थे। धीरे धीरे वो सब युवा लोग अपना घर छोड़कर इनके पास आकर मायापुर में मठ में रहने लगे। तो उनके माता पिता कहते थे कि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तो हमारे बच्चे छीन लिए। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे एक वो आए और बोले कि तुम मुझे सब लड़के जो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने बोला अगर अगले जन्म में आप अमेरिका में पैदा होंगे तो फिर आज़ादी का क्या मूल्य है। तो मैं इनको शरीर से मुक्त करना चाहता हूँ, आत्मा के वास्तविक स्वरूप में अवस्थित करना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा कार्य करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस चले गए। फिर एक बार इन्होंने चातुर्मास्य व्रत किया तो उसमें गौग्रास खाते थे, मतलब जैसे गाय एक प्लेट पे नीचे तो पत्थर के उसके जैसे गाय खाती है वैसे ही वो खाते थे। दाल चावल और सब चीज मिक्स करके उसी को चाट के लेते थे। तो 4 महीने इन्होंने ऐसा किया और जमीन पे सोते थे और बिस्तर आदि छोड़ दिया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पुरी में हरिदास ठाकुर जी की समाधि के पास एक भक्ति कुटी नाम से भवन का निर्माण आरम्भ किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसमें नियम पूर्वक चैतन्य चरितामृत का पाठ करते थे। एक बार इन्होंने नियम किया, अपना प्रण लिया कि मैं प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम करूंगा और ऐसे इन्होंने 100 करोड़ हरि नाम महामंत्र का अनुष्ठान किया। फिर इनके बीच में एक आकाशवाणी हुई कि हे विमला प्रसाद तुम अभी प्रचार करो, अभी तुम भजनानंदी मत बनो। फिर प्रचार के लिए निकल गए। और फिर एक बार एक रोहिणी कुमार घोष थे, इन्होंने एक बड़ा स्वप्न देखा और इन्होंने देखा कि वो किसी एक मायावादी गुरु को फॉलो कर रहे थे। तो देखा रात में वो बाघ बना और उनकी पत्नी बाघिनी बनी और उन्हें खाने के लिए आ गए। अपना ये स्वप्न भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सुनाया तो उन्होंने बोला कि अब तुम घर मत जाना और अब तुम यहीं पे रहकर धर्म शिक्षा आदि ग्रहण करो। अच्छा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराजा प्रकट हो गए तो इन्होंने उनकी समाधि को राधा कुंड के मायापुर में राधा कुंड के तीरे की समाधि किया। अच्छा। फिर इन्होंने सज्जन तोषणी मासिक पत्रिका निकाली, फिर पाक्षिक मतलब हर 15 दिन वाली, फिर साप्ताहिक, फिर उसके बाद दैनिक पत्रिका नदिया दैनिक प्रकाश। तो प्रतिदिन जो वहाँ की खबरें देते थे तो लोग कहते थे कि आप इतनी खबरें कहाँ से लाते, इतना समाचार कहाँ से लाएंगे प्रतिदिन। तो बोले ये जो जड़ जगत है ये तो एक पाद भूमि है, मतलब 1/4 है उस जगत का, तो 3/4 है जगत। तो वहाँ पे इससे ज्यादा खबर नहीं दे। जब यहाँ प्रतिदिन एक समाचार पत्र निकल सकता है तो वहाँ का भी निकल सकता है। जी बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, जान रहे हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के बारे में रागले दासी जी से। आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं प्यारे से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन दरना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन केशी घाट वांशी वट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरंजन 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में आज जान रहे हैं प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर जी के बारे में, और जिस तरह से बताया कि कितनी छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रभु नाम ले लिया था और अब पत्रिका के माध्यम से वो किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं हरि नाम का, ये हम जान रहे हैं आज रागले खदासी जी से। जी रागले खदासी जी, आगे बताएं इस कड़ी में क्या हुआ। तो 1915 में उत्थान एकादशी के दिन गौर किशोरदास बाबा जी का तिरोभाव हो गया, उनको उन्होंने समाधि दी अपने हाथ से जी। तो एक बार ये उन्होंने एक समाज में नया वो निकाला प्रचलन की हमें ना ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं है, यदि वो ब्राह्मण के जैसे वो करेगा भजन आदि साधन तब तो वो ब्राह्मण है, नहीं तो वो अगर ऑफिस में काम कर रहा है जिन्हें उससे कोई पैसे नहीं करता है तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, और यदि एक चंडाल भी अगर भगवान का भजन करता है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। तो ये सब तो जो स्मार्ट ब्राह्मण थे वो लगभग आग को भूला हो गए। उन्होंने प्रभुपाद जी की परिक्रमा जारी थी नवदीप में, तो उन्होंने उनके ऊपर सोडा वाटर बॉटल, गरम आलू और पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो उनके प्राण बचाने के लिए उनके प्रिय सेवक विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उनको देखिए एक घर में चले गए और उन्होंने अपने कपड़े जो सादा कपड़े थे व्हाइट कलर के उनके साथ बदली कर लिया और वो बाहर से पुलिस आ गई, पुलिस के संरक्षण में उनको मायापुर भेज दिया गया। तो उन्होंने कलकत्ता में एक उल्टा डिंगी रोड पे वहाँ पे प्रचार करते थे, किराए का मकान लिया था और उन्होंने भक्ति विनोद आश्रम बनाया और भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रतिमा की विग्रह की स्थापना हुई। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी अप्रकट जब हुए तो उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा कराई कि तुम 6 गोस्वामी ग्रंथों का वो करोगे, प्रचार करोगे और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करोगे और गौर धाम, गौर नाम, गौर काम का प्रचार करोगे। मतलब और जो आविर्भाव स्थली है मतलब नवदीप मायापुर उसका प्रचार करोगे और हरिनाम संकीर्तन सबसे कराओगे। तो ये सब उन्होंने प्रतिज्ञा कराई। जितने भी उनको उन्होंने कथा सुनाई वो लोग सब आचार्य बन गए और श्रीधाम मायापुर में एक लाइन से उनकी सबकी आचार्य लोग की आश्रम बन गए और उन्होंने सब शिष्य स्वीकार किए। तो सबके सब एक युवा पीढ़ी युवा अवस्था में आए थे। तो बाद में जो भी कोई आते थे उनको बोलते थे कि केवल तुम्हारा एक ही काम है हरि कथा सुनना, अब कोई काम नहीं है तुम्हें मत में आता। सबसे पहले अपना मन का परिवर्तन करो, बाद में और कुछ करना जी। इन्होंने 1923 में चैतन्य मठ का निर्माण कराया और फिर उसके बाद योग पीठ जहाँ पे महाप्रभु की आविर्भाव स्थली है वो उसका निर्माण कराया। और फिर उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में बाग बाजार गौड़िया मठ को निर्माण कराया और फिर उन्होंने हर द्वीप में महाप्रभु के प्रचार केंद्र खुलाया। फिर भारत में 64 मंदिरों की स्थापना जी।
इन्होंने भी रेडियो के माध्यम से प्रचार कराया था। तो जन्माष्टमी, नंदोत्सव, राधाष्टमी, भक्ति विनोद ठाकुर जी के आविर्भाव के उत्सव के संबंध में रेडियो के माध्यम से प्रवचन होता था। रेडियो के माध्यम से चैतन्य वाणी का प्रचार हुआ। अच्छा। इन्होंने अपने 2 शिष्यों को बाहर भेजा विदेश में, श्री भक्ति विनोद महाराज और श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। तो उनको पाश्चात्य देशों में, क्योंकि ये चाहते थे पृथ्वी के आके ग्राम से प्रचार है ये महिमा चैतन्य वाणी का प्रचार करने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग तो आ नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने प्रचारकों को भेजा। फिर उन्होंने जब प्रभुपाद जी प्रकट हो रहे थे तो कलकत्ता में हुए प्रकट, तो उन्होंने अपने भक्तों को वेशावली दी। तो उन्होंने बोला कि हम लोग है ना निष्कपट हरि भजन करने के लिए आए हैं, हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर और ये सब बनने के लिए नहीं आए हैं, हम तारों को गिनने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग खाली चैतन्य वाणी के वाहक हैं। तो जैसे पोस्टमैन होता है, चिट्ठी देके चला जाता है, तो हम भी वहाँ से इस जगत से चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने के लिए आए हैं। अच्छा। तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कोई एक वैद्य होता है, तो वो रोगी का जितना भी वो बैड डाइट ले रहा है तो उसकी कुपथ्य की व्यवस्था करता है और कुछ औषधि देता है। तो ऐसे अगर वो नहीं देगा तो फिर दवाई काम नहीं करेगी, उसके कड़वी औषधि खिलाता है और उसके बाद उसको तो निरोग हो जाता है। तो वैद्य के गुणों की भली भली प्रशंसा करता है। इसी प्रकार बाहर से करने वाले कड़वे लगने वाले इन उपदेशों को आप आंतरिक मन से संसार रूपी रोग से व्यापक प्राणियों को जब संसार रूपी रोग से उन्मुक्त हो जाएंगे तभी वे समझ सकेंगे कि वो कितना स्नेह करते थे। तो ये बोलते थे कि रूपानुग गणों की पाद धूली, रूपानुग गणों की पाद पद्मों की धूली ही हमारी चरम आकांक्षा की वस्तु है। मतलब रूप रघुनाथ और 6 गोस्वामियों का हमें अनुसरण करना है। जी। तो हमें हरि भजन करने के लिए नित्य संसार में किसी तरह जीवन निर्वाह कर ले। सैकड़ों विपत्ति आएंगी, सैकड़ों तिरस्कार होंगे, सैकड़ों लांछन करे लगेंगे, फिर भी हरि भजन नहीं छोड़ेंगे। हम निष्कपट कृष्ण सेवा की बात को ग्रहण जो नहीं कर रहे हैं वो निरुत्साहित नहीं है और कृष्ण कथा तो श्रवण कीर्तन को भी नहीं छोड़े। और उन्होंने बोला कि हमें शरणागति से नीचे अंतर और रवि सहिष्णुता करके हमें भजन करना होगा। और बोले कि हमें भक्ति विनोद धारा को कभी भी बंद नहीं करना, उसको आगे आगे बढ़ाना है। संसार में रहते समय नाना प्रकार की असुविधाएं होंगी, किंतु उन असुविधाओं से घबराना नहीं है। सुविधाओं दूर करने का प्रयत्न करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारी असुविधाएं दूर होने के बाद हम कौन सी वस्तु को प्राप्त करेंगे, हमारा नित्य जीवन क्या होगा, ये सब बातें यहाँ रहने तक हमको जान लेना आवश्यक है। जी बिल्कुल। हम इस मनुष्य जन्म में हैं और इस मनुष्य जन्म में ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ भक्ति के द्वारा। कोई और जन्म किसी जानवर या पशु पक्षी के जन्म में ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है सिर्फ मनुष्य जन्म में, जब हम प्रभु भक्ति करके प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रभु भक्ति की धारा को जो है रुकने नहीं देना है। आप प्रभु का स्मरण कीजिए। आप अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं भक्ति मार्ग के द्वारा। और ये सारे जो परिकर हुए, प्रभु के भक्त हुए हैं, इनके प्रसंग इसीलिए आपको हम बता रहे हैं ताकि आप इन चीजों से समझें कि प्रभु भक्ति का जो मार्ग है वो कठिन नहीं है, वो बहुत ही सरल है अगर एक बार आप उसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो श्रोताओं, आज आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागले खदासी जी। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागले खदासी जी से। लेकिन आज के लिए रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी कार्यक्रम को। फील गुड, फील लाइव। माधव बहुत मिनती करू तो माधव बहुत मिनती करू तो तुलसी तिला ए देहा समर्पित
पिला दया जानी ना छोर विमोए माधव बहुत मिनती करू तो माधव बहुत मिनती करू तो दे तुलसी तिला ए देह समार पिला दया जानी ना छोर विमोए माधव बहुत मिनती करू तो गणाइते दोष गुण लेस ना पाववे गणाइते दोष गुण लेस ना पाववे तू जब करब विचार गणाइते दोष गुण लेस ना पाववे तू जब करब विचार तू जगन्नाथ जगत कहायसे तू जगन्नाथ जगत कहायसे जग बाहिरा नह किए मानुष पशु पक्षी जनमिए किए मानुष पशु पक्षी